पापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहकन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम्। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मासिक काल अष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम काल अष्टमी काल भैरव जयंती के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि इन भगवान भैरव नाथ का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। उनकी यह अष्टमी भगवान भैरव को समर्पित होती है तथा इसे कालाष्टमी भी कहा जाता है। यह तिथि बाबा भैरव से असीम शक्ति प्राप्त करने का समय माना जाता है, अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व होता है। तो हर महीने आने वाली आप अष्टमी को व्रत पूजन भी कर सकते हैं, तो या फिर विशेष रूप से मार्गशीर्ष महीने की काल अष्टमी का व्रत पूजन भी कर सकते हैं। आप यह पूजन व्रत भी कर सकते हैं और व्रत रखकर भी पूजन, यदि भैरव बाबा का मंदिर आसपास हो तो वहां जाकर भी भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं और घर पर भी आप बड़ी सरलता से यह पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में घर पर ही कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आप सुबह को यह पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय भी प्रदोष काल में पूजन को कर सकते हैं। दोस्तों, काल भैरव भगवान शिव का रूप होते हैं। उन्हें शिव का 5वां अवतार माना गया है। इनके 2 रूप हैं। पहला रूप बटुंग भैरव जी के भक्त को अभय दान करने वाला होता है। सौम्य रूप में होते हैं प्रेसिडेंट। आपको काल भैरव के इस स्वरूप का ही पूजन करना चाहिए। दूसरा स्वरूप काल भैरव का होता है जो कि बहुत ही ज्यादा रौद्र रूप है। आमतौर पर इनका पूजन अघोरी बाबा जी करते हैं, वह लोग करते हैं। तो देखिए, हम लोग बटुक भैरव नाथ का सौम्य स्वरूप का उनका पूजन करते हैं, क्योंकि हम सभी रहते हैं तो एक चौकी के ऊपर आप इस तरीके से सफेद पीला वस्त्र बिछाकर, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर भगवान शंकर का भी साथ साथ पूजन करेंगे। अगर आपके पास भैरव बाबा की कोई तस्वीर ना हो तो यहाँ पर शिव जी का भी इसी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। हम एक तिल का आसन दे देंगे। आप यहाँ पर फूल का भी आसन दे सकते हैं। भैरव नाथ की हमने यहाँ पर एक तस्वीर रखनी है। उसके पास एक प्लेट, पीतल की प्लेट रखें। उसके ऊपर एक ब्लू पत्र रखेंगे और के ऊपर हम शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं। अगर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है तो आप भोलेनाथ की तस्वीर को आप भैरव बाबा के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद जल से उनको स्नान कराइए और भैरव नाथ का पूजन करते हुए मंत्रों का जाप करते रहेंगे। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। हम इसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। पहले हम गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर कच्चे दूध से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करना है। आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। इस तरीके से हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, क्योंकि को भी अभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है। इसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। यहाँ पर भैरव जी का जो वाहन है वह स्वप्न होता है, यानी कि कुत्ता होता है। उनका भी
पूरे विधि विधान से आज के दिन हम पूजन करते हैं उसके बारे में हम देखें। त्रिकोण बना देंगे शिवलिंग पर इस प्रकार से। काल भैरव जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और जीवन की कई सारे कष्ट, ग्रह दोष, बाधाएं, नजर लगना या फिर टोटका का कारण भूत प्रेत आदि सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। काल अष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिल जाती है। काला वस्त्र अर्पित करना है, जनेऊ भी अर्पित करना है। भोलेनाथ को भी हम जनेऊ अर्पित कर देंगे और यहाँ पर भैरव बाबा को हमें रोली से भी तिलक लगाना है और लाल चंदन से जरूर लगाना है। और इस दिन हम भगवान भोलेनाथ को भी लाल चंदन से नवग्रह के रूप में तिलक लगाते हैं। भगवान भैरवनाथ के हाथ में एक दंड होता है, इसलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। बालवीर के नाम से भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। तो यदि आपके पास त्रिशूल है तो भगवान भोलेनाथ के पास में आज के दिन आप त्रिशूल अवश्य रखें। और जो भक्त इनकी आराधना करते हैं सभी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तब इसके बाद देखते हैं हमने बेलपत्र अर्पित करना है और आपके पास जो भी पत्र हो, शमी पत्र हो, अपराजिता के पुष्प, आंकड़े से पत्ते हो, आंकड़े के पुष्प और शमी के फूल, जो भी भोलेनाथ को चीजें प्रिय होती हैं, शिवलिंग पर आपको वही चढ़ानी है। भस्म आदि वह सब सफेद चंदन जरूर लगाएं और के लाल पुष्प आज के दिन वटुंग भैरवनाथ को आप जरूर अर्पित करें। इसके अलावा आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो उन्हें आप जरूर अर्पित करें। अब यहाँ पर जो भी सामग्री है, इसके बाद काले तिल और काली उड़द का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पूजन में तो हम शिवलिंग पर काले तिल अर्पित कर देंगे, भैरव को भी हम काले तिल चढ़ा देंगे। इसके बाद यहाँ पर दीपदान का भी बहुत महत्व है। काला अष्टमी के दिन 5000 हम उड़द की दाल और चावल के 9 ढेरिया लगा लेंगे और यहाँ पर हम 5 दीपों का दान कर रहे हैं। यहाँ पर सरसों के तेल के दीपक विशेष रूप से जलाए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 5 दीपकों में 5 प्रकार के तेल भी रख सकते हैं या फिर तिल का तेल के दिए भी जला सकते हैं। जैसे कि दीपक में भी पूजन करेंगे, इस पर हम चंदन रोली लगाएंगे और दीपक को खाली हमें नहीं जलाना है। दीपक के अंदर एक हम काले तिल और उड़द जरूर डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ इसमें डालेंगे। तो इस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर चमेली का तेल, नीम का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, इसी प्रकार से 5 प्रकार के आधार पर तेल ले सकते हैं, लेकिन विशेष सरसों के तेल के दिए जला सकते हैं। तो यहाँ पर दीपक के अंदर सभी में थोड़े थोड़े उड़द और थोड़ा नमक डाल देंगे। इसके बाद में भैरव बाबा का नाम लेते हुए यहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर जो हम पूजन कर रहे हैं वह मैंने गणेश जी की आप चाहें तो गणेश जी की स्थापना भी कर सकते हैं। गणेश जी का ध्यान, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है, इसलिए आप गणेश जी को भी वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। भैरव बाबा का आवाहन भी किया जाता है। इसके बाद हम धूप दीप जलाकर पूजन करेंगे और प्रसाद के रूप में अर्पित की जाने वाली चीजें जैसे कि जलेबी अगर हो, यहाँ पर उड़द से बनी हुई कोई भी पकौड़ी रख सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और अर्पित करें। नींबू जरूर चढ़ाएं। भैरव बाबा को नींबू
की माला भी चढ़ा सकते हैं। काली दाल की खिचड़ी कुछ दक्षिणा रखकर अवश्य रखें। और जो सामग्री आपने पूजा में रखी है वह पूजा करने के बाद आप किसी पंडित को दान में दे दीजिए। अंत में भगवान से हमें क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती अगर हमसे हो गई है तो हमें क्षमा कीजिएगा और हमारे परिवार पर सुख समृद्धि बनाए रखिएगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट हो तो उसके निवारण के लिए हमें काल भैरव का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो इस काल भैरव बाबा का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। तो काला अष्टमी के दिन काले कुत्ते को भोजन अवश्य रूप से खिलाना चाहिए। आप उसे रोटी दूध में भिगाकर भी खिला सकते हैं, जलेबी खिला सकते हैं तो वह भी विशेष महत्व माना जाता है। गुड़ खिला सकते हैं, मीठा रोल भी कुत्ते को खिला सकते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्व होता है इसका। आज के दिन किसी भी प्रकार की जीव जंतु को हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी है। हाथ में कुछ उड़द चावल लेकर हमें काल भैरव जयंती यानी कि कालाष्टमी पर कथा पढ़नी चाहिए, फिर सुननी चाहिए। तो दोस्तों यह थी काल भैरव की पूजा की जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।